श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया का साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए बहादुर खां जी कुमार से आग्रह करूंगा कि वो विधायक नरेंद्र जी बुडानिया का साफा पहनाकर स्वागत करें। मनदीप अब मैं नेमिचंद जी गुर्जर से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और कॉमरेड निर्मल जी प्रजापत का साफा पहनाकर स्वागत करें। अरे भैया बुलाना। आदरणीय प्रधान श्रीमान संजय जी कस्वा का साफा पहनाकर स्वागत के लिए मालाराम जी सारण से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और प्रधान जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। मालाराम जी सारण। बोल दे जल्दी कि लाइव कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई दिलीप सिंह जी, दिलीप खां जी सरपंच की धर्मपत्नी से और निराली देवी ब्लॉक डायरेक्टर से कि आप दोनों पधारे और हमारे बीच में आदरणीय प्रियंका जी बानो और विमला जी कालवा है, उन दोनों का शॉल उड़ा करके और साफा पहना करके स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि अभी अब बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत ही संविधान रचयिता जो हमारे हैं, मैं निवेदन करूंगा जो युवा कार्यकर्ता है बाबा भीमराव अम्बेडकर समिति के और समस्त समाज के लोग वो आए और आदरणीय राहुल जी कस्वा को, हाँ नाम बोले आप करते, श्रीमान परसाराम जी गोटड़ मंच पर आए, रामलाल जी भामी मंच पर आए, दारूराम जी गोटड़ मंच पर आए, बनवारी जी गोटड़ मंच पर आए, नंदराम जी भामी मंच पर आए, बलवंत नायक मंच पर आए, बनवारी लाल जी नायक मंच पर आए। जिनका मैं नाम पुकार रहा हूं कृपया करके वो मंच पर आए। साहब राम नायक मंच पर आए, सावरमल जी सोलंकी मंच पर आए। ये तमाम एससी समाज के सर्वमान्य लोग आज संपूर्ण समाज की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाई राहुल कस्वा जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बैठ करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, तालियों के साथ इन समाज का स्वागत है। निवेदन रहेगा कि कृपया बैठ जाएं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं, पीछे भी जगह रहे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं, आप जगह काफी पड़ी है। जले भाई तीसराम जी जीनिया भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आए। मांगीलाल जी सोलंकी वो भी मंच पर आए और हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाई राहुल जी कस्वा को प्रतिमा बैठ करके स्वागत करें। अवनील जी वालिया, महेंद्र जी चिंपा आए, अमित जी बुरानिया का साफा पहना कर स्वागत करें। महेंद्र जी चिंपा वो आए, अनिल वालिया, महेंद्र जी चिंपा आए, अमित जी बुढ़ानिया का साफा पहनाकर स्वागत करें।
दो काम और बच्चे रुक जाओ, 4 बज गया होगा भाई में कद कदा होते। कितनी बड़ी हस्तियां बैठी है। स्वागत की परंपरा है सर, थोड़ा सा तो समय लगेगा, माफी चाहेंगे। बड़ा काम है सर, झोली भर के देंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम की सभा को संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगा कॉमरेड निर्मल जी प्रजापत आए और आज की विशालकाय सभा को संबोधित करिए कॉमरेड निर्मल जी प्रजापत। लोकसभा के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे बीच में पहुंचे श्री राहुल जी कसवा, तारानगर के विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया, मेरे साथ आए हुए कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तमाम नेतागण, आम आदमी पार्टी के नेतागण, सम्माननीय जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी चेयरमैन साहिबा, प्रधान जी, सरपंचगण, तमाम का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा का ये चुनाव आज देश के अंदर एक विशेष परिस्थिति के अंदर होने जा रहा है। आप सब ने महसूस किया है पिछले 10 साल में खेती किसानी को लेकर, आम विद्यार्थी को लेकर के हमने किसानों के आंदोलन देखे, हमने मजदूरों के आंदोलन देखे, हमने इन सरकार की नीतियों के खिलाफ ड्राइवर भाइयों के आंदोलन देखे, नागरिकता कानून के खिलाफ अल्पसंख्यक समाज के संघर्ष को हमने देखा है, यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों के आंदोलन हमने देखे हैं, जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों को लड़ते देखा है, ओपीएस को लेके कर्मचारियों को लड़ते हमने देखा है। इन तमाम परिस्थितियों में देश के अंदर 2 घटनाक्रम हुए हैं, अन्यथा तो देश का माँ आस्था यही होती है कि मोदी बा करती बा एकदम लोग जी का उपज हो सके को नहीं, लेकिन किसान आंदोलन और ड्राइवर भाइयों का आंदोलन, ये 2 आंदोलन ऐसे थे जो मोदी ने उठा लिया, स्वीकार किया। आज जो चुनाव होने जा रहा है, ये 2004 का इतिहास दोहराएगा। 2004 में भी आज की परिस्थिति थी और विपक्षी पार्टियों का यूपीए के नाम से गठबंधन बड़ा था, आज इंडिया का गठबंधन बड़ा है। वो गठबंधन इसलिए बड़ा है कि देश के अंदर जो दिल्ली की सत्ता के ऊपर बैठे हैं वो 32% से कम वोट लेकर देश के अंदर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 32% से कम वोट लेकर के सत्ता में बैठे हैं और 68% से ज्यादा लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन नहीं वास्ते बढ़ियो कि एक के सामने एक ने खड़े कर दो अन ढा लेना, अन्यथा फिर सोतो ढहे वो खुनी। 2004 में नारो दियो फील गुड, अरे याद है कोनी मन ध्यान कोनी, 6.5 आदमी ने समझ में कोनी आयो वो फील गुड के रोड़ो है। फिर कहीं बतायो बोले अब करिया कोई मोदी के छेड़ा नहीं लावणी आ रही, तो भाई में कोई आदमी ने बताया बोले लावणी में चालो सारो लगाने, मोदी बताया क्यों कौन सा तैयार हो गया, रात तैयार हो जाए बहुत सारे जना, ये तैयार हो गया कोई 20-30 जना, भाजपा टे गया दोपहर हो गया बोले मोदी जी रोटी जगह अमित शाह ने फोन करे ले गया। 1 बच्चों 2 बच्चों बोले रोटी, बोले अमित शाह हाल आज रहे घरे 4 पड़ियो, 3 बज गई, लास्ट में बोला रोटियों के विचार है साची साची बता दे, बोले 3 तो बज गई, शाम में साकड़ी चोटो मार जाए, बोले थे 5 ले रखी है चोड़ी, अब की बार 400 पार, अब पैस क्यों गलेगी, बोले तो धैया समझ लो फील गुड करो, बोले वो किया है, बोले धैया समझ लो अभी तातो तातो वो खाए है और गुचड़ की आड़ आ रही है, फिर क्या फील गुड है। तो आगा जी का नारा है अब की बार 400 पार, चाहे मोदी की गारंटी, विषय यह से 2004 में फील गुड को नारो दियो, साइनिंग इंडिया को दियो, महंगाई हटाने को नारो दियो। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, देश के अंदर ये परिस्थितियां ने लेके इंडिया गठबंधन बने हुए, अपनी पार्टी राजस्थान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आरएलपी गठबंधन में शामिल है। स्पीकर के माँ अपना उम्मीदवार है अमराराम जी, हम चुनाव चिन्ह धन किए थोड़ो बेटा, कांग्रेस का, आरएलपी का, आम आदमी पार्टी का सारा लोग वोट गिरेगा। नागौर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है मानसी बेनीवाल, हम चुनाव चिन्ह बोतल को निशान बटे, सीपीएम का, कांग्रेस का सारा लोग वोट गिरेगा। बांसवाड़ा में राजकुमार रोज भारतीय आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार है, पर दूसरी पार्टी का सारा वोट गिरेगा। ये वास्ते 8 अपना उम्मीदवार है, मैं राहुल
राहुल जी कसवा है भंगवाद को निशान है। सीपीएम का, आम आदमी पार्टी का, आरएलपी का पूरे लोकसभा क्षेत्र में अने वोट गिर के 2004 को इतिहास दोहराऊंगा। इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, तानाशाह जाएगा। आई बात कहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड निर्मल जी प्रजापत का क्रांतिकारी उद्बोधन के लिए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में तारानगर नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती प्रियंका जी बानो से आग्रह करूंगा कि आज की सभा को संबोधित करें। प्रियंका जी बानो। अस्सलाम वालेकुम बिरादरी इस्लाम, राम राम साहब। आज की सभा में हमारे लोकसभा प्रत्याशी बड़े भाई साहब राहुल जी कसवा, हम सब के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र जी बुरानिया साहब, पंचायत समिति के प्रधान संजय जी कसवा, जिला परिषद सदस्य विमला जी गालवा, निर्मल जी, सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताओं बहनों, आप सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज हम सभी यहाँ पर राहुल जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये हम सभी को तय करना है कि हमें वोट किसको करना है। बीजेपी के 10 साल आपको पता है कि क्या कार्य किया है, देश के लिए उन्होंने क्या किया है, हम सभी को पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आपको आपके बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, जाति को, गरीब को, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पूर्व के मुख्यमंत्री साहब ने गरीब व्यक्ति के बारे में, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए ऐसी योजनाएं बनाई कि एक आम व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। और वो बीजेपी की सरकार आने के बाद धीरे धीरे सभी योजनाएं बंद हो रही है। आज हमारा देश लोकतंत्र के खतरे में है, हमारा देश का संविधान खतरे में है। तो आपके सभी के हाथों में है कि हमें किसे वोट देना है, ये आपको तय करना है। आपका भविष्य किसके हाथों में जाना चाहिए और हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और किसे लोकसभा तक पहुंचाना चाहिए। राहुल कसवा जी ने 10 साल बीजेपी का कार्य किया, बीजेपी में रहकर इतने अच्छे विकास के कार्य करवाए। तो इनके बारे में ना सोचते हुए बीजेपी सरकार ने इन्हें दरकिनार कर दिया। तो उन्होंने इनके बारे में नहीं सोचा तो हमारे बारे में कब सोचेगी। वो धर्म जाति पर लड़ाने का काम करेगी। मैं राहुल जी को एक ताजा घटना बताना चाहती हूँ कि तारानगर में सरकार चेंज होने के बाद में ईओ को लगाया गया और हमारे समाज के एक व्यक्ति ने बाइक को अंदर खड़ा करने के लिए रेप बनाया शाम को 7 बजे। और उन्हीं नेताओं के द्वारा ईओ साहब को सूचना दी गई कि वो कांग्रेस के हैं, तो आप अभी जाओ, उसे हटाओ। वो जेसीबी लेके वहां पहुंचे और उसे दौड़ाया गया। जब मुझे पता चला तो मैंने ईओ साहब को बोला कि ये सब आपने गलत किया है, ये गलत कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा सब राज से चलता है। तो वो धर्म जाति पर लड़ाने का काम करती है बीजेपी की सरकार है। तो हमारे भाईचारा इसी तरह बना रहे। मैं आप सभी से और मेरे समाज से निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी बेटी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप राहुल जी के समर्थन में भारी मतों से इन्हें विजय बनाएं और इनके हाथों को मजबूत करें और आपका आशीर्वाद जो प्यार है इन पर बनाए रखें। जिस तरह आपने विधायक जी को भारी मतों से विजय बनाया, उसी तरह राहुल जी को भी लोकसभा तक पहुंचाएं ताकि वो आपकी आवाज बनकर संसद में पहुंचे और आपका हर कार्य करवाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी बानो साहब। अब मैं
आज की इस विशाल कार्य सभा को संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगा। हम सबके लोक लाडले आदरणीय विधायक जी नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी आए और इस सभा को संबोधित करें। नरेंद्र जी बुढ़ानिया जिंदाबाद, नरेंद्र जी बुढ़ानिया जिंदाबाद। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे सांसद राहुल कसवा जी, हमारे चेयरमैन प्रियंका बानो जी, प्रधान संजय जी और हमारे कॉमरेड साथी भाई निर्मल जी और हमारे सगड़ा साथीगण, भाई की मेरी बहनों और मेरे भाइयों और नौजवान साथियों। अब ये हमारे साथ में सारी फौज चल रही है। सावनमल जी प्रजापत, हमारे हमारे विमला कालवा जी और ख्याली जी सरपंच प्रजापत, सारे सब लोग चल रहे हैं। सभी हमारे साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो दिन रात एक कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं कल मेरी आने की इच्छा थी ईद के ऊपर, लेकिन मुझे तारानगर रुकना पड़ा। तो मैंने अमित को भेजा कि आप जाओ और मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, आज लोकसभा के चुनाव के संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने जो मेहनत की, आपने जो लड़ाई लड़ी, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी लड़ाई बन गई, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया तारानगर में आके कि नरेंद्र बुढ़ानिया को हराओ। लेकिन उनको ये पता नहीं था ये चुनाव नरेंद्र बुढ़ानिया का नहीं है, ये चुनाव तारानगर की जनता का चुनाव। और तारानगर की जनता ने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव समझ के लड़ा, अपना चुनाव समझ के लड़ा। मेरा काम तो सिर्फ इतना ही था कि आपको पीठ थपथपाना, आपको ये भरोसा दिलाना कि नरेंद्र बुढ़ानिया इस लड़ाई में आपके पीछे खड़ा है। लेकिन लड़ी तो आपने। साथियों, मैं कभी कभी कहता हूं कि बच्चे पढ़ते हैं किताबों में कि पानीपत का युद्ध हुआ था, और उस पानीपत को तो सालों सालों सैकड़ों सालों से याद कर रहे हैं। हमने वो युद्ध तो नहीं देखा, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आगे इतिहास लिखा जाएगा, उसमें तारानगर के चुनाव का जिक्र होगा। इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्या क्या नहीं किया उस चुनाव के अंदर। हर एजेंडे अपनाए गए, लोगों को लालच दिया गया, लालच धरा का धरा रह गया, जनता प्रभावित नहीं हुई। उस लड़ाई के आगे सारी धन, सारा दौलत, सारी लालच सब खत्म हो गया। साथियों, ये लड़ाई आपने जीती, इसका संदेश राजस्थान में तो पूरे में गया ही गया। आज हिंदुस्तान में भी तारानगर का नाम जाना गया। अब आप राजस्थान के किसी हिस्से में जाओगे और आप कहोगे मैं तारानगर का हूं, आपको चाय नहीं पिलाए तो मेरा नाम बदल देना। मोरियो बुलाए बात तारानगर की इज्जत
आपने बढ़ाई। शुरू को नहीं जानते लोग, अब तारानगर को जानते हैं। मैं कहता हूं कभी कभी किसी अधिकारी से मैं बात करता हूं तो मैं धीरे से बोलता हूं कि मैं नरेंद्र बुढ़ानिया बोल रहा हूं। तो बोलता है बोलिए। फिर मैं कहता हूं नरेंद्र बुढ़ानिया है, मैं तारानगर बोल रहा हूं। वो कहता है यस सर। तारानगर ये नाम किसने किया, ये ताकत किसने बढ़ाई? ये आप लोगों ने। और ऐसी हस्तियों को जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिवाय लड़ाने के और सिवाय धमकी देने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज इस देश का चुनाव एक ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है, एक ऐसे समय में हो रहा है क्या देश खतरे में है। ये बाबा साहेब की फोटो भी हमारे को भेंट हुई थी। बाबा साहेब ने हमारे लिए संविधान बनाया और इस संविधान ऐसा बनाया कि आज हम उनको देवता से भी ज्यादा पूजते हैं। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? पहले प्रधानमंत्री बोलते थे कि लोग दूर से दौड़ के आते थे भाषण सुनने के लिए, और आज की सच्चाई बता दूंगा आपको कि जब टीवी के अंदर नरेंद्र मोदी जी का भाषण आता है तो लोग उठ के चले जाते हैं। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि देश छूट के सारे पर नहीं चल सकता। आपको बताना तो पड़ेगा, आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। 10 साल से प्रधानमंत्री, 10 साल के अंदर अब कुछ तो बताओ देश को, कुछ तो बताओ कि हमने गरीबी हटाने के लिए क्या किया। गरीबी के बारे में बताओगे सही। आप ये कह करके चुनाव जीते थे। कहा था 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे नौजवानों को। नौजवानों को कागज नहीं देगा। 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। 10 साल में बता दो कितनी दी। करोड़ तो बहुत होते, लाखों में जगह नहीं। आज बात करते ही महंगाई की, मतलब ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं, उस भाषण में कहीं भी रोजगार का और महंगाई का जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो नहीं बोलते। उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जब देश के अंदर राज कांग्रेस का था तो 2014 तक गैस सिलेंडर के 400 रुपए थे और वो कितने कर दिए? 1300। आप बताइए तो सही देश को कि आपका 10 साल में क्या किया, आगे क्या करने वाले हो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। धर्म सब मानते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है धर्म नहीं मानता हो, लेकिन उसके नाम पे वोट लेना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री। ऐसे समय के अंदर आज कोई बोल नहीं सकता, बोलता है कोई तो अंदर रख देते हैं। तो मुख्यमंत्री जेल में बैठे। ये हालात है। कोई इनकी पार्टी में आ जाए तो कितने बड़ा भ्रष्टाचारी हो वो बन जाता है ईमानदार। उनकी पार्टी से निकल जाओ 2 मिनट में दाग लग जाता है। तो साथियों, आज जिस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है देखने की आवश्यकता है। आजकल नारा चल रहा है 400 पार। ये क्या होता है 400 पार? क्या करना चाहते हो आप? आप 400 लेकर के बाबा साहेब का बना हुआ संविधान चेंज करना चाहते हो आप? साथियों, इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी चाहते हैं।
आज पूरा देश समझ गया कि झूठ से देश नहीं चलता, और आज देश का माहौल बदला हुआ है, पूरा माहौल बदला हुआ है। साथियों, आज ऐसे समय के अंदर हमारे बीच जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनका परिवार पिछले 35-40 साल से जो है देश की सेवा कर रहा है, आप सबकी सेवा कर रहा है, सबकी सब जातियों को साथ लेके करता है, 36 कौम को साथ लेता है, कभी किसी के खिलाफ काम नहीं करता, बदले की भावना से काम नहीं किया कभी। आज 10 साल से MP ये थे, 1 मिनट में हटा के फेंक दिया इनको कि घर बैठो। भाई ये उसका मतलब ये हो गया कि मैं चाहूं जो हो, क्योंकि राहुल कसवा जी का क्या दोस्त था, लेकिन घर बैठाने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हमने इनको कहा कि राहुल जी घर पर बैठो, संघर्ष का रास्ता अपनाओ, और इस संघर्ष के अंदर आप फैसला करो, कांग्रेस आपके साथ खड़ी मिलेगी पूरी। इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, और आज संघर्ष कर रहे पूरे देश में। चुरू के चुनाव की चर्चा है, पूरे देश में चर्चा। साथियों, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि राहुल जी के साथ में अन्याय हुआ, क्या ये सही बात थी? और हमने इनकी पीठ थपथपाई और कहा हम साथ खड़े हैं, कोई गलती की हमने? ये इसलिए कि यदि ये संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाओगे तो आने वाली पीढ़ी है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग हावी हो जाएंगे जो कभी आपका भला नहीं चाहते, धमकियां दे रहे कि दारू की सप्लाई करनी होगी तो हमारे पास आओगे, लकड़ी काटोगे तो हमारे पास आना पड़ेगा, शराब वालों को बुला रहे हैं। अरे कोई कर्मचारी है उसको डरा देंगे, तेरे को बाट पर भेज देंगे। अरे राज के अंदर राज में बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, क्या ऐसी बातें करता है? 5 साल में भी राज में था पहले, बताओ बाएं में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ काम किया तो? सबको साथ लेके, 36 कौम को साथ लेके हमने काम किया। अब जो है इनके तो काका जी हैं, हमारे भाई साहब बाएं में भाषण देंगे कि नहर का जो है आपका रकबा कट गया। मुझे बड़ी हंसी आई देख करके, सुन करके। अरे काटने वाले नाम ले रहे हैं कि काट दिया, काटने वाले कह रहे हैं बना देंगे। देखो, अरे नहर का रकबा किसने काटा था? बीजेपी ने काटा था, और ये मंत्री थे उस वक्त मंत्री थे, मंत्रिमंडल में फैसला हुआ था। लेकिन नरेंद्र गुडानिया ने सब कुछ त्याग करके और एक नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया। और बाएं के लोगों, झूठ में मत जाना, बाएं में नहर का पानी मिलेगा निश्चित रूप से, नरेंद्र गुडानिया के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। ये सब दुश्मनी किसान के कोई करना नहीं चाहता, ये काटना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं जानते। चुनाव में कहते थे आंकड़े उगेंगे इस नहर के अंदर, अरे वही करने वाले आप कहते नहर बना देंगे। अरे बाएं में सच्चाई तो बोलो। साथियों, बहकावा में आने की जरूरत नहीं है, काम करूंगा आपके लिए, पहले किया खूब, अब 1-11 होंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे आपका। चाहे वो नहर की लड़ाई हो, चाहे बाएं की किसी विकास की लड़ाई हो, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, आपके इस भाई ने आपके भरोसे इनको इनवाइट कर लिया कि आ जाओ, संघर्ष का रास्ता अपनाओ, हम साथ हैं। साथियों, मैं आपके भरोसे इनको आश्वासन दिया, आपके सहयोग की आवश्यकता है, करोगे सहयोग? मुझे बोले जोर बोलना पड़ेगा, सहयोग करोगे? पक्की बात है क्या? अरे बोलने को क्या यार,
पहले कहते बहुत जोर की लड़ाई लड़ी, थोड़ी सी कमी राख दी भाई लोग पेटी खुले ने आकर नीचे गए बुरानिया जी, अब बाएं कोई पेटी खुली है। मेरा इतो करते हो, मेरा निवेदन, कोई भी काम मैंने बताया मैं सराहने तैयार हूं और डरने की आवश्यकता नहीं है इनकी धमकी का आगे। पहले नरेंद्र बुढ़ानिया की लाश में से गुजरना पड़ेगा मेरे लोगों के लिए, डरने के लिए। हम आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, डरेंगे नहीं। आपको भी नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। तो 19 तारीख को हाथ के पंजे पर ये जो बटन है वो दबा करके कांग्रेस को आप भारी बहुमत से जिताओगे, ऐसी उम्मीद लेके आया हूं और इसके लिए आपको अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो आपसे आशीर्वाद लें। हेलीकॉप्टर उड़ास दमन मंच पर विराजमान आदरणीय गढ़िया साहब, हमारे कॉमरेड साथी निर्मल जी, हमारी प्रधान संजय जी, प्रियंका जी, विमला जी, पार्टी का सभी हमारा वरिष्ठ नेतागण, किशन जी सारन साहब, सभी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्तागण और गांव पाई का सभी सम्मानित नागरिकगण, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ बहुत बहुत हमारे युवा साथियों को, कितनों बढ़िया मारो मान सम्मान करे है और गामडी मारता लेके आए थे हमारे 4 किलोमीटर ट्रैक्टर के ऊपर। तारा सारा वो धन्यवाद दे, ऊपर मजो होता है और सारा गांव में राम राम भी होगी। सब में नमस्कार करके आया। हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दो। जो चुनाव जिसके बारे में बुढ़ानिया साहब ने भी आपको सब कुछ बताया है, मैं आपसे 2 बातें कहनी चाहूंगा। बाएं 19 तारीख को वोट डालेगा और अपनी आवाज को दिल्ली भेजने का काम करने वाला है। यह चुनाव को समझने का जरूरी बहुत है, क्योंकि चुनाव आज की तारीख में हर चुनाव की अलग खूबसूरती है, अलग जरूरत है और अलग उसका मकसद होता है। चुनाव को मकसद के है। शायद एक सांसद के रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में और कोई ज्यादा काम कोई था जिंदगी से, वो काम मजबूती के साथ पुराने जी कर रहे हैं। विधायक के रूप में बहुत बढ़िया काम 5 साल पहले भी किया और आप भी करेंगे, ऐसा जज्बा इनके आज भी अंदर है। पर एक सांसद को काम किया है कि बाएं अकेले ही को नहीं, तारानगर तहसील अकेली को नहीं, 22 लाख लोग एक साथ 19 तारीख में वोट देना और एक सांसद बनाकर आपकी आवाज बनकर दिल्ली जा रहे हो काम करेगा। यह आवाज आपके आने वाले कल या 5 साल के लिए नहीं, इस आवाज को अगर अपने सही नहीं चुना तो ये आने वाले 10-15 साल तक की एक समाज की, एक देश की नींव रखने का काम करता है। ये बहुत बड़ी आवाज होती है। ये नीतिगत फैसले जो समाज देश में कानून बनता है, नई नीतियां बनती है, नई सोच जो पैदा होती है, नए लाइन पे जो सरकारें चलती हैं, उसके फैसले के अंदर आपकी भी आवाज होगी। इसलिए हम लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। 10 साल के अंदर मुझे आपने मौका 2 बार दिया। बाएं गांव के अंदर भी आशीर्वाद बढ़िया मिला है हमेशा, पर यह चुनाव थोड़ा हटकर है। 10 साल के कार्यकाल से पहले 23 साल तक मेरे पिताजी आपके सांसद के रूप में रहे हैं। तारे सुख में दुख में हर हारी बीमारी में था साथ खिला रहे। जब जाके एक जान एक पहचान बनी है। कभी भी हमने द्वेषता की राजनीति नहीं करी। हमारी राजनीति बड़ी साफ सुथरी राह जाने की राजनीति थी, न ज्यादा कभी महत्वाकांक्षी रहे। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता राजनीतिक जीवन में ये रही है कि लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर भाईचारा ना बिगड़े। पहला काम तो हमारा था कि भाईचारा बना रहे। इसलिए कभी भी मुंह से न वो अल्फाजों का यूज किया, न कभी वो शब्द बोले, न कभी वो बातें कही जिन बातों से समाज टूटता हुआ नजर आता है। हमने वही भाव रखे जिन अपने शरीर के अंदर भी, अपनी आत्मा से भी, अपनी जुबान से भी, जिससे समाज जुड़ता हुआ नजर आए। हमारे सामने 2 बार उम्मीदवार थे मंडेलिया साहब, हमने उफ तक भी नहीं करी। मेरे पिताजी ने पहले चुनाव 2009 में जब रफीक भाई साहब आए थे,
तो घर में सभी को बुला के एक बात की थी मेन कार्यकर्ताओं कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द निकलना नहीं चाहिए जिसका समाज पे गंदा असर पड़े। हमें चुनाव का रंग खराब नहीं करना है। चुनाव हार जीत के दो पहलू सिक्के की तरह होते हैं और भाईचारा बना रहे, इस मकसद से राजनीति करी है और उसी पर चलकर 10 साल में बेहतरीन काम करने की कोशिश करी। हाईवे हो, रेल हो, जो बना उसकी बताया, जो नहीं बना या नहीं बनने की स्थिति में साफ मना किया। कभी भी गोल गोल कौन घुमाया, काका की डाल जाता कि मैं घुमा दे आगे लोग। आजकल तो 2 काम पहला कह दी कार परसों में कि गोचर भूमि के अंदर भी मैं थाना मकान दे दूंगा, थाना पट्टा बनवा दूंगा। क्यों? काका ने हार दिखने लग रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए काका। सुप्रीम कोर्ट को फैसले काका जी लिख के दे दो ना तुम कि बनवा दूंगा और नए बने तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लिख के दे दो, मान जाओ तेरी बात ने। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया भी मुख्यमंत्री तो थे पहला ही बन गया, 5 साल थे राज करे और मुख्यमंत्री थे बन गया और थाने शपथ ताड़े में दिलाई दी थी 23 तारीख में, शपथ तो दिलाई ही। वाह, गाँवों में जाके बेचारा एक गरीब व्यक्ति मजदूरी करता है, 2 वक्त की रोटी कमाने के दिन रात घर से बाहर भागता है और आप उसी के बीच में जाके उसको देश दुनिया का ज्यादा पता नहीं होता, आप उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या गोचर भूमि में भी मैं ही पट्टा दे दूंगा? अपन ध्यान रखना है, ये बहुत तेज है। काका की किताब है 101 नुस्खे बनास का है, मतलब बता दी बात कोई समझे तो मन तो बहुत है ना, मैं थोड़ा सावधान करना हूँ, ये कई हद तक जा सके। अब वो हमारा प्रत्याशी पीएम मोदी साहब आ रहे थे, ट्रेन की बात करती, अब हमारा ट्रेन तारने को तो है को नहीं, पर वो काके पर्ची लिख के भेज दी कि ट्रेन की डिमांड कर ले, तो तारानगर, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर ट्रेन की लाइन की डिमांड कर ली, कहीं पाया खाली तारनगर रेल को नहीं, बाकी तो रेल आ रही है, फिर बात में पलटी तो तारनगर की काका की पर्ची चल रहे हैं, वो आदमी ने कंफ्यूज करते हैं, काको मारे फाक तो काको पलटू मारे नंबर को, मैंने जब तक ट्रेन नहीं करी फिर बोलो कि मैं ट्रेन कटवाई को नहीं, पर मेरी आप ही कट गई, तेरी तो लक्ष्मण कट गई भाया था, हमारी ट्रेन कटाई है क्या, तेरी ट्रेन कट गई वरना टिकट कटाने थोड़ा की है। काका क्या खाद 15 साल में चल रही है और थे मिटाओ तो ये शाना आदमी हो, एक थाना की बात की खाद मिटाओ, मोर गांव में कभी घूमो खाद मिटाओ, जो मैंने पता थे मिटास को थे थारे मध्य में देख लेते गामड़ी में भी तबड़े चाल गए किलोमीटर 5 साल गए थोड़ा बदल, क्योंकि जो चुनाव गांव के विकास या आने वाले कल में हमारे योजनाओं का लाभ मिलने से ऊंचा, ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि प्रजातंत्र में आवाज किसकी होगी, कौन चुनेगा, थे चुनोगा कि काको चुनेगा। और मैं के लिए ये आवाज मजबूती से उठाई है, मेरा कोई मकसद को नहीं है चुनाव लड़नो ना लड़नो, कोई बहुत छोटी मोटी बात रह गई, 6 बार का सांसद रह लिया, जब जिंदगी में दुनिया में आया था ना, तो आंख खुली तो दो मिलने हो, इतनी तमन्ना भी कोई नहीं, पर मन्ना यह पता हो कि अगर ये व्यक्ति आज, अगर मैं 6 बार का सांसद होने के बाद में अगर मैं ही आवाज नहीं उठाऊंगा एक आम आदमी के लिए, तो उठाए कौन का? काल तो यह कह देगा यह बिस्लरी की बोतल थारू उम्मीदवार है, बोटड़ा घेर दो, गिरे जाए करे तो हल्ला भी है, ये तो न्यू गिरे दो, कैन बोटड़ा घेर दो, जीतो जागतो आदमी दिखने बोल रहा है, सांस लेनी हो, मैं बोतल में बोट गिराऊंगा, कदा गिर जाए यार पड़ गई तो सारा को पढ़ जाओ, थारू उम्मीदवार भी ध्यान बात नहीं हो, मजाक की बात हो रही, इनकी मानसिकता है यार, इनकी सोच है, ये कहे कि मैं ही एमएलए बनावा, मैं एमपी बनावा, मैं प्रमुख प्रधान बनावा, चूरू के विधायक के लिए क्या घटिया शब्द कह दिए आपने, थारे नाम की मारा लेके घूमे तो थे, एमएलए बना दिया, काका को हो गया बोझ भारी सर पर एमएलए एमपी बनाने को, काका का बोझ गाड़ियां निकालने को भी हो रहे हैं कि दारू की गाड़ी कको कटवाओगे अपनी, देखो रखी हो रही है, दारू की, डीजल की, लकड़े की गाड़ी काको कटवाओगे, काको भाषण दे गाड़ी को कटवाने के 32 साल को सफर थारू भी रह लियो, और थे ये शब्दावली यूज करो गाँव के तो जाके, थे ऐसी समाज के सरपंच डरा रहे हो,
काके के सर पर बोझ हो रहे हैं। अरे थाने थोड़ी बहुत शर्म आवे गुनिया गांव वालों, काको को बहुत हल्को करो। तारीख 19 है, अरे अपनी जिम्मेदारी बनाए यार। 33 साल आपने एमएलए नहीं गेड़ो, आप फर्ज बनाए कि आप बहुत हल्को करा। कौन करांगे आप बहुत हल्को? साथ में हाँ बोलो, अरे दिखाओ काका को दिखाओ भाई, शुरू भाग लिए बहुत हल्को करेगा। मैं सारा में निवेदन करना आया हूँ कि चुनाव सिर्फ बात को है कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, यह लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको ताकत वोट की दी है, इस ताकत की कीमत समझो। पढ़े लिखे जवान साथियों समझो, सोचो। अगर काल में ये 400 पार करता, हमने जब गलतियों आ जा, ये क्या करे अपने में? बस हिम्मत रखो, आए मैं दियो। और शुरुआत शुरू से करेगा बा, शुरू से शुरुआत करते के साथ ही ठेठ के संदेश जागो कि बुलवा दिए दोबारा सर है। तो थाना एक बात कहना चाहूं, ये लोगों का 400 पार का जो नारा है, ये समाज को डराता है, ये समाज को ऐसी निश्चिंता का माहौल पैदा करता है, ये समाज में घबराहट पैदा करता है कि क्या 400 पार आने के बाद में आप संविधान के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर दोगे जो बाबा साहब ने बना के दिया है? क्या आप कल को हमारा आरक्षण तो बंद नहीं कर दोगे? क्या कल को आप देश में चुनाव भी बंद ना कर दोगे? ये कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रख लियो तो 200 में काम कर लो, बाकी मान लीजिए। मैं तो गठबंधन की सरकार हाँ, सारा भाई कामेड भी लाग रहे हैं, इन्हें हनुमान बेनीवाल जी भी लाग रहे हैं, इन्हें आम आदमी पार्टी भी लाग रही है, और कांग्रेस मजबूती के साथ में। देश को बचाना जरूरी है। काम ऐसा नहीं है कि 10 साल में हुए काम, देश के अंदर हर वक्त होते रहे। कांग्रेस के राज में भी ऐसी संस्थाएं खड़ी हुई देश के अंदर जो उसका आज तक कोई सानी नहीं मिला। मैं शिक्षा के 2 उदाहरण देना चाहूंगा। जो बच्चा साइंस पढ़ता है, 12वीं के बाद सपना लेकर चलता है कि इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनने वाले इस बच्चे के लिए आगे इस देश का सबसे बेहतरीन कोई संस्था है तो IIT है। आज तक दूसरी IIT का मॉडल बना नहीं देश में, बन के निर्माण आज तक IIT ही है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चलेगी, 4.5 से 5 लाख बच्चे बैठते हैं, 4000 बच्चों का चयन होता है, और जो बच्चा निकल के जाता है वहां से वो जीता जागता कामयाब इंसान बनकर निकलता है, और दुनिया भर में उसकी रेपुटेशन है IIT। ऐसा ही आज मेडिकल की बात करेंगे तो एम्स बना, स्पेस की बात करेंगे अंतरिक्ष की तो उसमें हमारा इसरो बना। 10 साल में भी काम हुए हैं, बीते भी समय में काम हुए हैं। मुद्दा ये है कि क्या हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे? मुद्दा ये है क्या हम अपने आने वाला कल, आप लोग अपने आने वाले कल का चयन कर सकते हो? आज बुढ़ानिया साहब और मेरे को आपने जिम्मेदारी दे दी MP MLA की। अब मैं MP बन के हो जाके दिल्ली बैठ जाऊं, आऊं ही ना था कर, न कोई मुद्दों उठाऊं, न बीमा की बात करूं, न स्कूल शिक्षा की बात करूं, न ऐसे नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपने चूरू से चाल के जलंधर जा रहे हैं, मन ने की जो बात करने की, मन तो पार्टी में गांधी राजी करना है, टिकट जाओ ले आ, ये वोटरा दो घेर खत्म, जो काम करना चाहिए आप आगे दिया चाहोगे बेटे मंगाल होगा। सेवा चाह रहा हो तो आंख खोल लो और हाथ के निशान पर वोट ना घेर दो। हमने कभी बदले और बदली की राजनीति नहीं करी, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तब ये प्यार मिला है। 7वीं बात देने जा रहे हो आप लोग। दो ना दादा, ये 400 पार 4 लाख की लीड मारी है मुझे अजदी आपको। सारा को धन्यवाद दें बहुत बहुत, और आने वाली इस 19 तारीख को हाथ के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर आप हमारे को मजबूती प्रदान करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और कांग्रेस के को मजबूती देकर चूरू लोकसभा से कांग्रेस जिताने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार